हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉट गेट। तो यही सिर्फ ऐसा गेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होती है, सिंगल इनपुट। बाकी सब में हमने देखा था, जैसे एंड में पढ़ा था और में पढ़ा था, तो दो इनपुट्स थी। लेकिन नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट होती है और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। और लेट अस से कि फॉर एग्जांपल ए मेरी इनपुट है, सिर्फ एक ही इनपुट होगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरी आउटपुट वाई। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू ए बार। बार का मतलब होता है जो भी आंसर आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो उसका। फॉर एग्जाम्पल ए एंड मैं इस तरह से वाई लिखूँ, अगर मेरे, क्योंकि एक इनपुट है, अगर मेरा ज़ीरो आ रहा है तो नॉट गेट उसको 1 कर देता है, और अगर मेरा 1 आ रहा है इनपुट तो वो उसको 0 कर देता है। ठीक है, इसीलिए ए के ऊपर बार, मतलब अगर 0 आ रहा है तो उसका उल्टा कर दो 1, और अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो ये होता है नॉट गेट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नैंड गेट। नैंड गेट बेसिकली एंड गेट का इन्वर्ट होता है। ठीक है, नैंड गेट में सबसे पहले हम एंड गेट जैसा इसको बनाएंगे। इस तरह से दो ही इनपुट्स होंगी, ए एंड बी, और यहाँ पे हम एक बबल लगा देते हैं। ठीक है, और ये हो गया वाई। तो हमने सबसे पहले देखो नैंड गेट क्या है, एंड गेट का ही इन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड गेट का जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो एक्सप्रेशन था, दैट वाज ए डॉट बी। लेकिन जब भी हम इन्वर्ट होता है तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये नैंड है तो उसके ऊपर बार लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्ट ऑफ एंड गेट। सिमिलरली जब इसका ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे ए बी एंड वाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो एंड गेट का जो भी आउटपुट आई थी उसका उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो एंड गेट में 0 0 वॉज 0, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, एंड गेट में 0 1 हमारा 0 था, यहाँ पे 1 आएगा। 1 0 वॉज 0 इन एंड गेट, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। और 1 1 एंड गेट के अंदर हमारा 1 था, लेकिन नैंड गेट मतलब एंड का इन्वर्ट, तो यहाँ पे 0 आएगा। सो दिस विल बी द ट्रुथ टेबल for NAND gate. Thank you.